हेलो, नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में आप अपने टारगेट तक होल्ड कैसे नहीं ट्रेड को कर पाते हो। देखिए, टारगेट तक अगर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट अच्छा नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आप लॉस में रहें। देखिए, ट्रेड को होल्ड करना सीखिए और होल्ड को ट्रेड जब भी करें जब आपको लगना चाहिए कि मूवमेंट आने वाला है या मूवमेंट में है ट्रेड, इसमें आप होल्ड करें ट्रेड को कि आपको प्रॉफिट और आपके टारगेट तक चीजें पहुंच सकती हैं। देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका टारगेट मिल जाए फिर भी आप होल्ड करें, फिर आप इग्नोर कर दें मार्केट को। ये न सोचे कि अब 10-20 पॉइंट और ऊपर जाए फिर मैं वहां से एग्जिट करूंगा। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका टारगेट डन होने के बाद में मार्केट उसी स्पीड से गिरती भी है जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आता है। तो इसीलिए अगर आपका टारगेट डन हो जाए तो मार्केट को इग्नोर कर दें। फिर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने टारगेट तक वेट नहीं करते हैं, मतलब टारगेट तक ट्रेड को होल्ड नहीं करते हैं, उनको 10-5 पॉइंट मिले वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ये देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको किस तरीके से इस चीज को करना होगा कि आप अपने टारगेट तक होल्ड कैसे करें। देखिए, नंबर एक, आपको क्या करना है, आपने कोई भी चीज बाय की है, ठीक है, बाय कर लिया आपने, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। बिना स्टॉप लॉस के तो आप ट्रेड ही ना करें, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी चीज बाय की है, मान लीजिए 340 रुपए पे कोई चीज आपने बाय की है और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 310 रुपए, ठीक है, या 315, जो भी आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस को डाल दीजिए, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने डाल दिया, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, जब पोजीशन आपकी स्टॉप लॉस पे आ जाती है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, आपकी पोजीशन जब स्टॉप लॉस पे आ जाती है, उस टाइम आप क्या सोचते हो, यार ये स्टॉप लॉस पे आ गई है, अभी मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद ये वापस मेरे बाय प्राइस पे पहुंच जाए, मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा। देखिए, जहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वहां पे अगर आप एग्जिट नहीं करते हो या आप ट्रेड नहीं काटते हो तो और भी डाउन जाने के चांसेस रहते हैं, उसमें आपका बहुत भारी लॉस हो सकता है, उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और ज्यादा लॉस कर सकते हो। तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस को लेना सीखो, ठीक है, एग्जिट करना सीखो पोजीशंस को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में डाल दो, फिर आप ट्रेड को शांति से देखो कि हो क्या रहा है, क्या आपका एसएल लग रहा है या आपका टारगेट मिल रहा है। देखिए, आपका 1:1 तो टारगेट होना चाहिए 1:2 का, लेकिन 1:1 मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा उतना आपका टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट तक आपको वेट करना होगा। या तो आप स्टॉप लॉस देना सीखो या आप टारगेट लेना सीखो। ये मत करो कि कोई चीज आपने कहीं पे बाय की, आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट या 25 पॉइंट का रहने वाला है, आपको 10 पॉइंट मिले, आपने एग्जिट कर दिया, तो ऐसे आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। इस तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ज्यादातर आपका लॉस ही रहेगा। आप कभी भी अपनी पोजीशंस चेक करना, अभी कभी भी आप अपनी हिस्ट्री चेक करना, उस हिस्ट्री में आपका मंथली या वीकली जो होगा वो लॉस ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आप प्रॉफिट कम ले रहे हो और लॉस ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने टारगेट तक रुकना है तो ट्रेड को होल्ड करना सीखो। ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, जब तक आपका टारगेट नहीं मिलता। आपका कोई भी सेटअप हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको टारगेट मिलता है आपके एक्सपीरियंस में या आपकी प्रैक्टिस में कि नहीं मिलता। पता चले आपने कोई भी चीज ली है और उसका तो कोई टारगेट ही नहीं, आपने तुक्का लगा दिया कि ये 70-80 पॉइंट ऊपर जाएगी, पर उसका टारगेट तो 20 ही पॉइंट पे है। तो इसलिए आपको ये भी चीजें देखनी होगी कि क्या इस ट्रेड का क्या टारगेट होना चाहिए, वो चीजें बताता है चार्ट। तो आप अगर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपका टारगेट रहने वाला है, तो उस चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले मार्केट में आप प्रैक्टिस करो कि क्या चीज आपके काम की है और क्या नहीं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को जो भी जब भी आप करें तो आप अपने सिस्टम में डाल लें। आप उंगलियों से एग्जिट करने की कोशिश ना करें स्टॉप लॉस में, ठीक है। बाकी अगर आपसे बाई चांस स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप मतलब मजबूरन जो है आपको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशंस में।
क्योंकि जब मूवमेंट आती है ना मार्केट में, आपका चाहे स्टॉप लॉस साइड जाए डाउन मार्केट या अप साइड जाए, तो बहुत फास्ट मूवमेंट आती है। अब आज ही देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी में पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी बनी, प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ कॉल में, ठीक है, और अगली कैंडल एकदम से गिरी, ठीक है, एकदम से गिरी। जिस भाई ने भी कॉल को होल्ड किया होगा, मतलब कॉल बाय की होगी अपने हाई के पास, उसका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, ठीक है, अगर उसने स्टॉप लॉस पे नहीं, मतलब अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, ठीक है। ये सुबह मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बहुत ही जल्दी में ट्रेड बाय कर ली, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और वो पोजीशंस एकदम से नीचे आए, मैंने एग्जिट किया। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती रही, फिर मैं भूल गया मार्केट को, मैंने इग्नोर किया उन चीजों को। भाई देखिए, अगर आपका लॉस हो रहा है तो पेशेंस रखिए, ठीक है, सब्र करिए, अपने टाइम का वेट करिए, ठीक है, कि कब आपके फेवर में आपकी चीजें आएंगी, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको हम देते रहेंगे। चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, ठीक है। धन्यवाद।